जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, ये थोड़ा सा प्रिंटेड फॉर्म है, ये ओरिजिनल फॉर्म है जो कि कई बार मैंने जो पुराने वीडियोस है उसमें दिखाया भी हुआ है। पिछला एग्ज़ाम जो है देखिए 7 में 2022 को हुआ था, और इस साल वाला एग्ज़ाम आपका जो है 18 जून 2023 को होने जा रहा है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए 40 पेज हैं, और जो कई बार मैंने सिलेबस वगैरह दिखाया हुआ है तो आप पुराने वीडियोज़ में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी, जो मैं तब आपको दिखा रहा था स्क्रीन पे ही, अब यहाँ पे सॉल्व करने की आवश्यकता इसलिए आन पड़ी है कि मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर आस्किंग फॉर इंग्लिश क्वेश्चंस। और यहाँ पर बच्चों दिखाना चाहूँ, कई बच्चे ये भी पूछ रहे सर प्रश्न किस में आएंगे। तो ये देखिए, ये 11वां प्रश्न है। मैंने गणित के 10 प्रश्न तक मैंने समझा दिए थे विधिवत। ये 11वां प्रश्न है, और ये देखिए 11वां प्रश्न का हिंदी है। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं। तो आप घबराएं ना कि ये सवाल जो है वो हिंदी में आएंगे, अंग्रेजी में आएंगे, कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और ये देखिए जो टॉपिक है ये थोड़ा समझाने वाला था, तो मुझे लगा कि मैं ओरिजिनल जो पेपर है आपको एक्चुअल में जो मिलेगा उसी के ज़रिए समझा दूं। और बच्चे आप लोग परेशान इसलिए मत होइएगा। अब ये जो क्वेश्चन है देखिए समझाने वाले हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं करा पाऊँगा। जितने भी क्वेश्चन कराऊँगा मेरा प्रयास रहेगा समझा के कराऊँ। कई बच्चे पूछ रहे थे सर ये घातांक यानी कि एक्सपोनेंट के जो क्वेश्चंस हैं उसको समझाइए। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाना तो सीखिए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। आप गणित सीखना चाहते हैं, जो नवोदय के वीडियोस हैं उसको देखिए, श्रेष्ठा के देखिए, NMMS के देखिए, बहुत सारे हैं वीडियोस, आप उसको देखिए तो तब आपको सब वीडियोस मिल जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, स्टेटमेंट 1, इफ x इज अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन x टू पावर माइनस m इज इक्वल टू 1/x टू द पावर m। स्टेटमेंट 2 आपके सामने है। हिंदी का भी मैं पढ़ दूँ। हिंदी में देखिए यही सवाल ऐसे है, किसी शून्येतर परिमेय संख्या x के लिए x के घात माइनस m बराबर 1/x के घात m, जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है। और ये देखिए कथन वही पूछा जाता है, स्टेटमेंट एक सही है, दोनों सही हैं, एक सही है दूसरा गलत है, इसी तरीके से। ठीक है, तो पहले आइए इसको समझें सवाल को कि सवाल है क्या। ठीक है, तो मैं अब आपको एक पेपर पे बताना स्टार्ट करता हूँ। इसमें देखिए सवाल में जो आप देख रहे हैं एक्सपोनेंट का है, ये मैंने नियम कई बार बताए हुए हैं। ठीक है, तो मैं फिर से आपको पुनः बता दूं। इसमें अगर देखिए कोई संख्या इस तरह से दी हुई है, इसका उल्टा समझ के चलेगा, इन्होंने जानबूझकर उल्टा दिया है। अगर कोई संख्या ऐसे है, जान लीजिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं। x को अगर हमें ऊपर ले जाना है, ध्यान दीजिएगा, x को हमें ऊपर ले जाना है तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं। और ठीक इसका उल्टा, x टू द पावर अगर माइनस m है, अगर हमें इसको माइनस हटाना है तो 1/x कर लीजिए टू द पावर m। तो दोनों तरीके से आप इस नियम को याद रखिएगा कि इस तरह से हाँ किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट 1 तो एकदम क्लियर है कि ये आपका सही है, स्टेटमेंट सही है। क्या स्टेटमेंट 2 पे आए। स्टेटमेंट 2 में जैसे इसी नियम को मैं आपको बता रहा हूँ, x टू द पावर -2, अगर हमें ये -2 हटाना है तो हमें क्या करना होता है, 6 को हम यहीं रखते। ठीक है, गुणा या ब्रैकेट जो भी आप लगाना है लगा सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, 1/x के घात 2 यानी कि पावर 2। तो इस तरह से देखिए इस प्रश्न को आपको हल करना था। तो क्या ये जो बराबर का चिन्ह है ये क्या इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अब आप देखिए अगर ये चीज़ अगर ऐसे रहता और बराबर में ये रहता, ठीक है, इसका उल्टा ठीक लीजिएगा, इसका ठीक आप उल्टा लेंगे, तब क्या ये ऐसा दिख रहा है, तो ऐसा नहीं दिख रहा है। तो साफ साफ पता चल गया जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत है। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन होना चाहिए आपका, क्वेश्चन नंबर 11th में 11th का होना चाहिए आपका ऑप्शन 3 कि स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। यानी कि हिंदी में अगर कहें तो देखिए हो जाएगा, कथन 1 जो है सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। अब बच्चों देखिए एक ही क्वेश्चन ये पूरे पेज में है। कई बच्चे तो देखिए हम लोग को NMS में आपने दिया होगा, राष्ट्रीय आय वाले में, और या मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा आप जिस भी राज्य के हों, या नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप, तो आपने देखा होगा एक ही पेज में 10-15 प्रश्न हैं। तो आप एक पेज इतना लंबा प्रश्न देख के घबरा मत जाइएगा, है तो आसान काफ़ी। ठीक है, काफ़ी आसान है, बस आपको बिना घबराए जो मैं नियम बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ये भी देखिए लंबा है काफ़ी, और हिंदी इंग्लिश दोनों आपको दिख रहा होगा, तो मैं पढ़ दे रहा हूँ। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं PDF वाला दिखाता हूँ। वन इज़ लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज़ लेबल्ड एज रीज़न। ठीक है, तो ये असर्शन में देखिए ये इन्होंने दिया है, 12th का है।
ऐसा ये मतलब 8/21 मैं लिख दे रहा हूँ, 8/21 गुणे 21/8 बराबर 1। हिंदी वाला भी देखिए, हिंदी वाला दिखा दूँ, नहीं तो हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे कि सर हमें नहीं दिखा। तो ये आपके सामने है कि अभिकथन ये दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है, इसका हमें नीचे मतलब बताना है कि क्या ये व्याख्या है या नहीं है, इसके बारे में पूछना है। तो आइए पहले सवाल को ही हम समझ लें, ठीक है। तो इसमें देखिए, अगर हम जानते हैं कि चीज़ें गुणा हो रही हैं तो ऊपर की कोई भी संख्या, ध्यान दीजिएगा, ऊपर की कोई भी संख्या नीचे किसी भी संख्या को काट सकता है। तो हम भाई काट दें, 8 एकम 8, 8 वन जा 8, 21 वन जा 21 वन जा, मतलब 1/1 बराबर 1। तो भाई पहला क्या सही है अभिकथन? हाँ, तो ये तो सही है, ठीक है। तो इस नियम को क्या कहते हैं, इस नियम को क्या कहते हैं, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अब यहाँ पे कारण में क्या दिया है कि 21/8 और 8/21 ये जो है का योज्य प्रतिलोम है। योज्य प्रतिलोम क्या है? तो साफ सी बात है, नहीं है। ये सब क्या है आपस में? गुणात्मक प्रतिलोम है। क्या है? गुणात्मक। तो ये देखिए, नियम भी आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या कहते हैं, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम, अगर इंग्लिश में कहें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। जो इंग्लिश वाले बच्चे उनकी थोड़ा, उनको भी मदद भाई कर दी जाए, ठीक है। और आप भी इंग्लिश सीख लेंगे तो इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है, क्योंकि आगे चल के आपको इंग्लिश की ही बुक्स पढ़नी है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आप लोग करते चलिए, समझते चलिए, ठीक है। और ये एडिटिव इन्वर्स नहीं है। तो गुणात्मक में ध्यान रखिएगा कि ऊपर नीचे वो संख्याएं विपरीत हों, कट जाएं, तो आपकी गुणात्मक प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, लेकिन आर असत्य है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, ये आपने आंसर कैसे पाया। अब है प्रश्न नंबर 13, इसको मैं दिखा दूं आपको। प्रश्न 13 है आपका, इसमें है, पढ़ दूं। असर्शन है रोम्बस इज़ अ रेगुलर पॉलीगन, रीज़न है ए रेगुलर पॉलीगन इन विच ऑल द साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल इज़ रेगुलर, ठीक है। तो हमें स्टेटमेंट बताना है कि इसमें से स्टेटमेंट क्या सही है, ठीक है। तो इसमें देखिए, हिंदी में पढ़ दूं, आपका क्या है अभिकथन, ये सम चतुर्भुज एक सम बहुभुज है, तो ये सही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और कोण बराबर हों सम कहलाता है, तो ये इसका सत्य है। तो 13 का बच्चों क्या है कि एक भुजा की जो चारों भुजाएं बराबर हों तो ऐसा आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो अभिकथन जो 4 है इसका, वो सही है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए, जिसकी सभी भुजाएं और कोण बराबर हों वह सम बहुभुज कहलाता है। तो ये इसके पीछे रीज़न है, रीज़न आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ये भी टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है, तो प्लेलिस्ट से जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब ये देखिए, ये आसान सा प्रश्न है, ये भी नियम के आधार पर है, लेकिन बच्चे इस नियम पे ध्यान नहीं देते हैं। सवालों को हल करने पे ज़्यादा हमारा फोकस है कि यार ऐसा आ गया तो सवाल कैसे हल करेंगे। तो आपको नियम भी यहाँ समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सा है, एसोसिएटिव कौन सा है, कम्यूटेटिव कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सा है। तो वैसे ही हमें बताना है, ये चारों चीज़ें मैच करनी है। समृद्ध कौन सा है, साहचर्य कौन सा है, क्रम विनिमय कौन सा है, और वितरकता कौन सा है। तो इसमें अगर हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें हम मिलाने जा रहे हैं मैं, ठीक है। हिंदी वाले ऑप्शन से ही मैं मिला दे रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। तो इसमें आपका 14, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें समवृत्त जो है वो आपका ये वाला है। तो यहाँ ए, इसको ए लिख लीजिएगा, आप समझ लीजिए, ठीक है। और आपका सहचर्य जो है आपका ये वाला है, ठीक है। क्रम विनिमय जो है आपका ये वाला है, इसमें क्रम बदल दिया गया, आगे पीछे कर दिया गया है। और विरक्ता जो है आपका ये वाला है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया एक तरह, ये हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। तो आइए इसको समझें, इसकी चीज़ें हैं क्या इसमें। अगर आप देखेंगे ऑप्शंस के हिसाब से तो ऑप्शन नंबर 4 बच्चों सही है। तो आइए मैं चीज़ों को समझा दूं कि ये हैं क्या असल में। अब देखिए, इसमें आपको पता होना चाहिए, आपको पहले मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, जो बच्चे देख रहे हैं इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल बदल के आएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। सहचर्य नियम में क्या है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। a प्लस बी प्लस सी है, मान लीजिए कोई संख्या इस तरह से है, ये संख्या है, ठीक है। तो हम बस ब्रैकेट चेंज करेंगे, a प्लस बी को साथ में ले आएंगे, प्लस सी कर देंगे। तो आप इसको ऐसे समझिए, क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 जोड़िए कितना आया, 6 आया। तो हमने क्या किया, 1 प्लस 2 को साथ में ले लिया और 3 को अलग कर दिया। क्या इसका उत्तर बदला?
भाई तब भी 6, तब भी 6, आप ब्रैकेट खोल के देख लीजिए, तब भी उतना ही आएगा। ठीक है, तो ये है आपका सहचर्य नियम। तो आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, थोड़ा बच्चों वीडियो लंबा हो सकता है। और इसके बाद है देखिए क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय आपका ये कम्यूटेटिव लॉ है। इंग्लिश के बच्चों के लिए ये कम्यूटेटिव लॉ है। सहचर्य को एसोसिएटिव कहते हैं। क्या कहेंगे? एसोसिएटिव लॉ। तो आप देख लीजिएगा, मैंने बता दिया है। क्रम विनिमय में क्या है, बस हम क्रम बदलते हैं। a गुणे बी बराबर b गुणे a। इसको ऐसे समझिए, 2 गुणे 3। अब हम इसी को क्या पलट के लिख दिए, 3 गुणे 2। कोई अंतर आया? उत्तर तो कितना आया? उत्तर 6 ही आया। तो इसी को कहते हैं क्रम विनिमय। ठीक है, अब आइए वितरकता नियम है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें क्या होता है कि एक कोई संख्या होती है, ब्रैकेट की 2 संख्याओं को वो गुणा करता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि इसको डाइवर्स करेंगे। ब्रैकेट खोलेंगे तो इसमें नियम याद रखिएगा, ये सिंप्लीफिकेशन में भी काम आएगा आपके। ए को जो है देखिए बी से भी गुणा करेंगे और सी से भी गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए गुणे बी प्लस ए गुणे सी। इसको आप डायरेक्ट देखिए, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हमें करना क्या है। ये 2 संख्याएं दी हैं, मतलब देखिए अगर 56 लिखा है तो उसकी बात अलग है। ठीक है, तो ये 56 ही पढ़ेंगे। लेकिन ये जो अगर इस तरह से दिया हो, ए का मान दे दे 2 और बी का मान दे दे 3, तो यहाँ जान लीजिएगा यहाँ हमें गुणा करना है। ठीक है, तो आप 23 मत मान लीजिएगा। तो ये कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको समझ के चलना है। तो ये आपका था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो आप चीज़ों को समझ पाए कि क्या है, और इसलिए इसका बच्चों ऑप्शन नंबर 4 सही है। और बाकी डिटेल ये मैंने काफ़ी कुछ बताया हुआ है। ये भी देखिए पूरे एक पेज में केवल एक सवाल है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 दिखाऊं मैं आपको। क्वेश्चन 15 है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब यहाँ देखिए इसको हल करना है, यानी कि जो संख्या दी हुई है इसका गुणात्मक प्रतिलोम हमें निकालना है। तो आसान सा सवाल, लेकिन कई बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको मैं हल करके बता दूं। देखिए -3 गुणे 2/33 गुणे -48/6। अब पहली बात ध्यान दीजिए कि हम कई बच्चे इसमें देखिए, अगर आप देखेंगे ऑप्शन में देखेंगे, पहले देखिए सबसे पहले ऑप्शन ध्यान दीजिए। तुक्का भी मारना है तो कैसे मार सकते हैं, अगर मान लीजिए बस 2 मिनट का समय बचा है, आपको तुक्का मारना है। ठीक है, तो आप देखिए कि 2 संख्याएं 16/11 16/11, 11/16 11/16। बस क्या अंतर है, चिन्ह का अंतर है, चिन्ह का अंतर है। ठीक है, और अगर आप ध्यान देंगे तो नीचे जो भी संख्याएं दी हैं, ठीक है, वो ऊपर वाली संख्या बड़ी है, ऊपर वाली संख्या जो है वो बड़ी है। ठीक है, इसमें 48 गुणे 3 करेंगे 6, और यहाँ पे 33 गुणे वो। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसका उलटना है। उलटना मतलब है कि ऊपर की संख्या छोटी होगी, नीचे की संख्या बड़ी होगी। क्योंकि देखिए साफ साफ पता चल रहा है, 33 गुणे 6 कर लीजिए, 48 गुणे 6 कर लीजिए, कौन ज़्यादा हुआ, ऊपर वाला ज़्यादा हुआ। तो इसको पलटेंगे, पलटेंगे मतलब कि ये और ये ही उत्तर होंगे। ठीक है, अब इसमें आएंगे कि भाई माइनस होगा कि प्लस होगा। तो बिना सवाल किए हुए आप जान सकते हैं कि माइनस को माइनस से जब गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। तो कंफर्म हो गया कि उत्तर इसका तो देखिए 3 है, बिना हल किए मैंने बता दिया। अगर आपको वैसे तुक्का लगाना हो तो थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। अब देखिए ये तो हो गया भाई वो वाला तुक्का वाला। अब ओरिजिनल में अगर आपके पास समय है तो हल कैसे करें, 2 1 जा 2, फिर 2 3 जा 6, ठीक है, फिर 3 से काट दीजिए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है, फिर हम 3 से काट दें, ये 11 आया, ये कितना आया, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी कि 16/11। हमारा जब हमने काटा, कट्टम पुट्टा खेला तो आ गया 16/11। सवाल क्या कह रहा है, इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अभी जस्ट मैंने बताया था, इसको क्या करना है, आपको पलट के लिख देना है, पलट के इसको लिख देना है। तो बस हम पलट दे रहे हैं 11/16। तो देखिए आ गया कि नहीं आ गया। तो मुझे उम्मीद है ये सवाल अगर इस तरह के आएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। और मेरा मकसद बच्चों यही, आप जानते हैं कि आपको जो उन बच्चों को कोचिंग की सुविधा नहीं मिल रही है, जो हमारे सरकारी बच्चे हैं, वो फ्री में यहाँ पढ़ सकें
और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैं कई बार बता भी चुका हूँ। तो बच्चों मन लगा के पढ़िए, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि इससे मुझे देखिए इस समय आप लोग मैसेज इतना अच्छा कर रहे हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि नहीं भाई बच्चे जवाब दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। ठीक है। और अपने जो दोस्त हैं, फॉर्म तो की तो डेट बढ़ गई है, ठीक है, तो उनको भी बताइए, छुपा के मत रखिए, किसका देखिए कहाँ हो जाएगा, आपका हो सकता है आपके जरिए किसी बच्चे का उद्धार हो जाए। अगर मैं भी यही कहता कि ठीक है भाई मैं केवल बनारस के बच्चों को चुपके से पढ़ा दूँ और बाकी भाई राज्य के बच्चे या जो जनपद के बच्चे को छोड़ दूँ, तो क्या फिर ऐसा लालच ठीक नहीं है बच्चों। ठीक है, ये सभी के लिए शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। ठीक है। और आप भी अपने दोस्तों को बताइए, जो आपके रिश्तेदार हैं कोई अन्य राज्य में है उनको भी बताइए ये दोनों फॉर्म भरने के बारे में। श्रेष्ठा का तो आ गया है, पीएम यशस्वी का जून जुलाई तक आने की उम्मीद है। अब देखिए प्रश्न नंबर 16, इसमें है इक्वेशन विच कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल एंड हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज़ वन आर कॉल्ड। ये डायरेक्ट देखिए डेफिनेशन से यानी कि परिभाषा से है, तो इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसका 16 का ऑप्शन नंबर 2 बच्चों सही है। अब ये देखिए, ये सवाल मैंने बताया हुआ है पुराने वीडियोस में जब मैंने टॉपिक पढ़ाया हुआ था, बार ग्राफ हिस्टोग्राफ सब। अभी भी कई बच्चे जो है पुराने वीडियोस नहीं जाके देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं प्लेलिस्ट में जाएं, देखने की क्या ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, ये आप समझ नहीं रहे, आपको अब प्रश्नों का लेवल से पता चल रहा होगा कि इसको समझना कितना ज़रूरी है। NMMS की तरह नहीं है कि आपने रटा या सवालों को हल करना सीखा और आपका आ गया, इसको आपको जानना ज़रूरी है। और ये आप किसी भी राज्य के हों और NMS की भी तैयारी अगर कर रहे हैं तो उन बच्चों को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब सवाल बदल के आने वाले हैं। ठीक है। इस वाले सवाल में बच्चों, ये सवाल काफ़ी बार मैंने समझाया भी हुआ है। ठीक है, कि इन द क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 इज़ नोन एज, तो 20 इज़ नोन एज बच्चों अपर क्लास लिमिट, यानी कि ऊपरी वर्ग सीमा। तो जो मेरे पुराने वीडियोज़ हैं, ओल्ड वीडियोज़ हैं बच्चों, उसको देखिए, इस पार्ट को मैंने विधिवत समझाकर बताया हुआ है कि कैसे इसको निकालेंगे। इसको मैंने विधिवत एकदम अच्छे समझाया हुआ है, तो आप पुराने वीडियोस तो जाके देख नहीं रहे हैं। फिर से कहूँगा, श्रेष्ठा की हो या पीएम एसएसबी की प्लेलिस्ट में जाइए और इन वीडियोस को देखिए, ये आपकी परीक्षा में काफ़ी मदद करने वाले। जो बच्चे देखिए बात मानेंगे, वो उनके नंबर कन्फर्म है बढ़ने हैं। ठीक है, तो आज का बच्चों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।